हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी। देखिए, ये चैप्टर जो चल रहा है ये क्लास टेंथ एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का इंग्लिश का प्रोनामा जो इंग्लिश है, इंग्लिश का आपका सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मी एंड द इकोलॉजी बीट जो चैप्टर चल रहा है इसका क्वेश्चन आंसर आज कराना है। तो देखिए, यहाँ पर समझिए सेशन 2 में क्वेश्चन आंसर प्रश्न और उत्तर हमको कराना है। देखिए, पहला में यहाँ पर B1 ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन आंसर है। देखिए, याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन आंसर है जो बहुत वीवीआई है। तो देखिए, ट्रू और फॉल्स सबसे पहले हम कराएंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में। ये सेशन सेकेंड है B1 में ट्रू एंड फॉल्स। देखिए, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट देखिए, पीपल इजी गेट कन्विंस्ड बाय जिम, ये फॉल्स है। देखिए, पीपल इजी गेट्स कन्विंस्ड बाय जिम, तो ये फॉल्स है। लोग को इकोलॉजी के लिए क्या करना बहुत मुश्किल है, कोई भी जिम की बात नहीं मानता। मतलब जिम की बात जो है कोई भी नहीं मानता है, जिम की बात कोई भी। पीपल इजी गेट कन्विंस्ड बाय जिम, तो लोगों को इकोलॉजी के लिए क्या करना बहुत मुश्किल है, कोई भी जिम की बात को नहीं मानता। दूसरा है ही यूजेज पेपर रूट टू कन्विंस पीपल, ये ट्रू है। हाँ, जिम शनिवार को पेपर रूट पर पैसे कलेक्ट करते वक्त इकोलॉजी के लिए काम करता है, इकोलॉजी के लिए काम करता है। देखिए, तीसरा नंबर है कि जिम ही गिव्स सजेस्ट ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट, ही गिव्स सजेस्ट ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये ट्रू है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही समझाता है लोगों को। देखिए, जिम पैसे लेने के बाद भी लोग पर इकोलॉजी टिप्स देता है बिना किसी फ़ी के। देखिए, चौथा नंबर है मिस्टर विलियम्स वाज एट हिज हाउस। देखिए, ट्रू, ये ट्रू होगा। देखिए, फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू। विलियम्स ने घर पर न होने का नाटक किया, लेकिन जिम ने उसे पीछे बगीचे में देखा। देखिए, पांचवा जो है हमारा, देखिए पांचवा है पीपुल लिसन टू जिम ग्लैडली, फॉल्स। कोई भी जिम की बात सुनकर खुश नहीं हुआ, सबने उल्टा जवाब दिया। देखिए, कोई भी जिम का बात मानकर खुश नहीं होता था, सब उल्टा जवाब दिया। देखिए, सब ने उल्टा जवाब दिया। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आंसर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर में आइए पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन नरेट्स कॉल्स मिस ग्रीन मिसेज ग्रीन। व्हाट्स हैपन व्हेन नरेटर्स, देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन द नरेटर्स कॉल्स मिस ग्रीन मिसेज ग्रीन। जिम जब मिस ग्रीन को मिसेज ग्रीन बुलाता है तो वो कहती हैं कि उसके पास छुट्टे चेंज नहीं है उसे पे करने के लिए, इसलिए जिम उसे मिस ग्रीन ही बुलाता है। इंग्लिश, इफ द नरेटर कॉल्स हर मिसेज शी सेज शी डज नॉट हैव चेंज टू पे हिम। अगर देखिए इंग्लिश में if the narrator calls her message she says she does not have change to pay him। देखिए, जब वो कहता है मिसेज ग्रीन तो मिसेज ग्रीन कहती हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। देखिए अगला, देखिए उसके बाद what does the narrator do on Saturday and Sunday। What does the narrator do on Saturday and Sunday। देखिए, शनिवार को जिम पेपर रूट पर
मतलब नैरेटर्स जो है वो संडे और सैटरडे को क्या करता है, तो शनिवार को जिम पेपर रूट पर पैसे कलेक्ट करता है और इकोलॉजी के लिए लोगों को समझाता है। देखिए शनिवार को जिम क्या करता है, पेपर रूट पर पैसे कलेक्ट करता है और इकोलॉजी के लिए लोगों को समझाता है। शनिवार रविवार को मिस ग्रीन के लॉन पर बड़े प्लास्टिक गार्बेज बैग्स पड़े रहते हैं। देखिए ऑन संडे, इसका इंग्लिश में होगा, लिखेंगे ऑन सैटरडे ही कलेक्ट्स मनी। ऑन सैटरडे ही कलेक्ट्स मनी एंड डज इकोलॉजी वर्क। ऑन वीकेंड मिस ग्रीन्स प्लास्टिक गार्बेज बैग लाई ऑन हर लॉन। देखिए ये होगा। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच एनिमल मेसेस अप मिस ग्रीन्स यार्ड। विच एनिमल्स मेसेस अप मिस ग्रीन यार्ड। जिम का अपना कुत्ता मिस ग्रीन के बगीचे यार्ड खोदता है। मतलब जिम का जो अपना कुत्ता होता है, देखिए वो मिस ग्रीन का क्या खोदता है, बगीचों को खोदता है और ख़राब करता है, उसमें गड्ढे करता है, इसीलिए वो बोलती रहती हैं। देखिए ये मी एंड इट्स इकोलॉजी बिट जो है ये चल रहा है। इसमें ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, इसको अच्छे से समझिएगा, एग्ज़ाम में पूछेगा। देखिए जिम का अपना कुत्ता मिस ग्रीन के बगीचे को खोदता है, उसका गार्बेज बैग फाड़ता है और लॉन में गंदगी करता है। इंग्लिश द नैरेटर्स ओन डॉग डिग अप मिस ग्रीन्स गार्डन एंड टीयर्स ओपन हर गार्बेज बैग्स। देखिए इंग्लिश में इसको लिखेंगे द नैरेटर्स ओन डॉग डिग्स अप मिस ग्रीन्स गार्डन एंड टीयर ओपन हर गार्बेज बैग। देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाई डज द नैरेटर आस्क मिस ग्रीन टू सेव पेपर एंड एल्युमिनियम कैंस। देखिए व्हाई डज नैरेटर आस्क मिस ग्रीन टू सेव पेपर एंड एल्युमिनियम कैंस। मिस ग्रीन से अखबार बेचने मिस ग्रीन से अखबार बचाने को कहता है। देखिए जिम जो है मिस ग्रीन को क्या कहता है, अखबार बचाने को कहता है, क्योंकि उनसे नया कागज़ बन सकता है, रिसाइकल हो सकता है। एल्युमिनियम कैंस को भी रिसाइकल किया जा सकता है। ये इकोलॉजी प्रिजर्वेशन का तरीका है। देखिए इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, ओल्ड न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल्ड इनटू न्यू पेपर। Old newspaper can be recycled into newspaper and aluminium cans can also be recycled। मतलब न्यूज़पेपर को भी रिसाइकल करके नया पेपर बनाया जाता है और जा सकता है, और एल्युमिनियम शीट्स को भी रिसाइकल करके नया चीज़ बनाया जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, did the narrator suggest in gets Miss Green to something about ecology। देखिए did the narrator succeed in getting Miss Green to do something about ecology। नहीं, जेम्स मिस ग्रीन को इकोलॉजी के लिए कुछ करने में नाकामयाब रहा। मतलब नहीं, जिम मिस ग्रीन को इकोलॉजी के लिए कुछ कराने में नाकामयाब रहा। मिस ग्रीन ने उसे याद दिलाया कि पिछली बार जिम ने अखबार लेने का वादा किया था, पर वो आया ही नहीं था। इंग्लिश में नो जिम फेल्ड। मिस ग्रीन रिमाइंडर हिम ऑफ हिज ब्रोकन प्रोमिज फ्रॉम लास्ट टाइम। मिस ग्रीन नो जिम फेल्ड। मिस ग्रीन रिमाइंडर हिम ऑफ हिज ब्रोकन प्रोमिज फ्रॉम द लास्ट टाइम। देखिए सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। B31 में कंप्लीट दी सेंटेंस। देखिए ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन आंसर है। हमने इसको बनाया है। देखिए इसको पूरा किया है, इसका नोट्स बनाया है। तो देखिए कंप्लीट दी सेंटेंसेज, वाक्य को पूरा करें। इन कंप्लीट सेंटेंस में देखिए इट इज़ वेरी डैश वर्क दिस इकोलॉजी बिट बोरिंग। यहाँ फिल इन द ब्लैंक में भरेंगे बोरिंग। देखिए दूसरा में ओमेन यूज मैनी डैश थिंग्स इलेक्ट्रिक। देखिए इसमें क्या भरेंगे, ओमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। देखिए तीसरा में
nobody willing to do anything about ecology. देखिए nobody willing to do anything about dash dash, तो ecology। चौथा में the narrators drive his dash round and round his backyard all summers dash all winter। एक में मोटर बाइक एंड दूसरे में स्नो मोबाइल्स। द नेटर ड्राइव्स हिज मोटर बाइक्स राउंड एंड राउंड हिज बैक यार्ड ऑल समर्स एंड स्नो मोबाइल ऑल विंटर। देखिए उसके बाद वेरी ब्रीफ आंसर में देखिए क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द जॉनसन्स हाउस। देखिए पोस्ट ऑफिस सिर्फ 2 ब्लॉक्स दूर था। जॉनसन के घर से पोस्ट ऑफिस कितने ब्लॉक दूर था? तो 2 ब्लॉक दूर था मिस्टर जॉनसन्स के घर से। इंग्लिश में द पोस्टमैन वाज ओनली 2 ब्लॉक्स अवे। इंग्लिश में इसका आंसर देंगे द पोस्ट ऑफिस वाज ओनली 2 ब्लॉक्स अवे। देखिए दूसरा क्वेश्चन व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज। देखिए व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर्स यूज। जिम्स टीवी देखने के लिए बिजली का इस्तेमाल करता था। रोज सप्ताह में रोज 2 दिन करता था, मतलब 2 घंटे करता था। 2 into 7 मतलब हर दिन 2 घंटे, मतलब हर सप्ताह में हर दिन 2 घंटे यूज करता था। क्या चीज़? बिजली का इस्तेमाल करता था। द नरेटर्स यूज इलेक्ट्रिसिटी टू वॉच 27 आवर्स अ डे। 27 आवर्स नहीं होगा, ये होगा 2 आवर्स इन 7 डे। 7 डे में हर दिन 2 आवर्स करता था, मतलब हर सप्ताह के हर दिन 2 घंटे करता था। द नरेटर्स यूजेज इलेक्ट्रिसिटी टू वॉच 27 आवर्स अ डे। देखिए 27 आवर्स नहीं होता है, मतलब सप्ताह में प्रत्येक दिन 2 घंटा करता था। वाई डिड मिस्टर जॉन्स थिंक्स दैट द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग। वाई डिड मिस्टर जॉनसन थिंक दैट द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, जिम रोज मिस ग्रीन के घर से शॉर्टकट लेने के लिए वहाँ से रास्ता बनाता था और मोटर बाइक और स्नो मोबाइल भी चलाता था और मोटर बाइक और स्नो मोबाइल भी चलाता था। इसलिए मिस्टर जॉनसन ने कहा कि जिम खुद पैदल चलने का नियम नहीं मानता। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में इसका आंसर ऐसे देंगे, जिम मेड अ शॉर्टकट पाथ एंड ऑल्सो ड्रॉव हिज मोटर बाइक स्नो मोबाइल सो ही डजंट प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीच्ड। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर बोला है कि डिड द नरेटर एंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी। मतलब क्या नरेटर्स जो है वो इकोलॉजी के बारे में बात करने के बाद खुश होता था? तो देखिए नहीं, जिम ने खुद कहा कि ये इकोलॉजी बीट बहुत बोरिंग काम है। इंग्लिश में इसका आंसर देंगे, नो जिम सेड इट्स वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बीट। मतलब ये इकोलॉजी बीट जो है वो बहुत बोरिंग वर्क है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, देखिए यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखिए C1 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन, ये सब NCERT का क्वेश्चन आंसर है। देखिए ये अच्छे से समझिए। क्वेश्चन 1, नो बडी विलिंग्स टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, डू यू एग्री? नो बडीज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, डू यू एग्री? हाँ, इस कहानी में देखिए, इस कहानी में ये बात बिल्कुल साफ दिखती है कि मिस्टर विलियमसन पत्तियां जला रहा था। मिस ग्रीन प्लास्टिक बैग्स यूज करती थी
और वीकेंड पर लॉन पर गार्बेज रखती थी। मिस्टर जॉन 2 ब्लॉक के लिए कार निकाल रहा था। कोई भी जिम की बात सीरियस नहीं लेता, पर कहानी का सबसे बड़ा मज़ा यह है कि जिम खुद भी इकोलॉजी नहीं मानता। कंपोस्ट से नफरत है। टीवी सप्ताह में प्रत्येक दिन 2 घंटे देखता है। मोटर बाइक स्नो मोबाइल चलाता है। शॉर्टकट बना के पैर मारा तो हाँ लोग कहते हैं पर पैर मारा तो लोग बातें करते हैं, पर इकोलॉजी के लिए काम कोई नहीं चाहता है। इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? देखिए, यस दिस स्टोरी प्रूव द पॉइंट क्लियरली। एवरी पर्सन्स जिम्स मीट्स मिस्टर विलियम्स, मिस ग्रीन, Mr. Johnson refused to follow ecology. Even Jim himself does not practice what he preaches. देखिए, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द मीटिंग बिटवीन जिम एंड मिस ग्रीन। एक्सप्लेन द डिटेल द मीटिंग बिटवीन जिम एंड मिस ग्रीन and throw light on the outcome। देखिए, जिम मिस ग्रीन के पास पेपर रूट के पैसे कलेक्ट करने गया। देखिए इसको हिंदी में क्या है, कैसे समझेंगे? एक्सप्लेन द डिटेल मीटिंग बिटवीन जिम एंड मिस ग्रीन एंड थ्रू लाइट ऑन द आउटकम। जिम मिस ग्रीन के पास पेपर रूट मतलब जो वो अखबार बांटता था उसका पैसा कलेक्ट करने गया। जिम उसे मिस ग्रीन बुलाता है। मिसेज ग्रीन कहा तो वो छुट्टे नहीं देती, वो पैसा चेंज करके नहीं देती है। मिस ग्रीन अपना कचरा सोमवार के वीकली पिकअप के लिए लॉन पर रखती है। मतलब सोमवार को वीकली पिकअप के लिए लॉन पर रखती है। जिम ने देखा वो अखबार भी प्लास्टिक बैग के पास रख रही थी। मिसेज ग्रीन ने जिम को उसका गम रैपर उठाने को डांटा। फिर जिम के कुत्ते की शिकायत की। कुत्ते बगीचे खोदते हैं, गड्ढे करते हैं, बगीचे में गार्बेज बैग फाड़ता है। जिम ने उसे अखबार और एल्युमिनियम कैंस बचाने का सुझाव दिया, रिसाइकल होते हैं। बोला कि अखबार और एल्युमिनियम कैंस जो है वो भी रिसाइकल होते हैं। पर मिस ग्रीन ने जिम की पिछली बेवफाई याद दिलाई। क्या जिम ने अखबार लेने का वादा किया पर आया ही नहीं। नतीजा आउटकम। देखिए जिम बिल्कुल नाकामयाब रहा मिस ग्रीन के साथ। मिस ग्रीन ने जिम की कोई बात नहीं मानी और उसकी अपनी गलतियां उसके सामने रख दी। देखिए रख दी। उसके बाद देखिए उसके बाद श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। डू यू एग्री? व्हाट इज इकोलॉजी? व्हाट मेजर्स कैन प्रिजर्व इट? हाँ बिल्कुल सहमत हूँ। इकोलॉजी का मतलब है जीवित प्राणियों और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन, द साइंस ऑफ द रिलेशन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड द इन्वायरमेंट। देखिए इकोलॉजी का मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए, द साइंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड इन्वायरमेंट। सब लोग इकोलॉजी की तारीफ करते हैं पर कोई कुछ करना नहीं चाहता। इकोलॉजी बचाने के लिए उपाय, मेजर टू प्रिजर्व इकोलॉजी। कचरा घर में रखते हैं, गंदा मत फैलाएं, प्लास्टिक कम इस्तेमाल करें, रियूजेबल बैग्स यूज करें, ट्री लगाएं, पर्यावरण साफ
साफ रखता है, पेट्रोल बिजली बचाएं, कार की जगह पैदल चले, रिसाइकलिंग करें, अखबार एल्युमिनियम कैंस ईटीसी कंपोस्ट बनाएं, ऑर्गेनिक वेस्ट से खाद, पैदल चले, छोटे रास्ते के लिए कार मत चलाएं। एवरीवन, देखिए इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, एवरीवन एग्री इकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट बट नो वन एक्ट्स मेजर, रिड्यूस प्लास्टिक, प्लांट ट्रीज, recycle, save electricity and fuel make compost and walk instead of driving। ये लिख सकते हैं यहाँ से, इंग्लिश यहाँ से है। देखिए इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे, एवरीवन एग्री इकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट बट नो वन एक्ट मेजर्स, रिड्यूस प्लास्टिक, प्लांट ट्रीज, रिसाइकल्स, save electricity and fuel, make compost and walk instead of driving। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, women use too many electric things, what prompt Jim to say so, how do modern appliances affected ecology। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जिम अपनी मम्मी से कहता है कि मतलब इलेक्ट्रिक कम खर्चा करो, इकोलॉजी को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ। तो जिम घर आया और माँ को इलेक्ट्रिक मिक्सर चलाते देखा, इसलिए उसने यह बात कही, इलेक्ट्रिक चीज़ों से बिजली बर्बाद होती है, इकोलॉजी के लिए नुकसानदेह है। लेकिन माँ ने जिम को याद दिलाया कि वह खुद रोज़ सप्ताह में प्रत्येक दिन 2 घंटे टीवी देखता है, वो रोज़ सप्ताह में प्रत्येक दिन 2 घंटे टीवी देखता है। तो जिम का मुंह बंद हो गया। अचानक उपकरण, मॉडर्न एप्लियंसेज के इकोलॉजी पर प्रभाव, बिजली बनाना कोल पेट्रोल से होता है। देखिए बिजली जो बनाते हैं वो कोल पेट्रोल से होता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। एसी और फ्रिज हानिकारक गैस छोड़ते हैं। इलेक्ट्रिक वेस्टेज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं। अननेसेसरी एप्लियंसेज यूजेज, एनर्जी बर्बाद होती है। मतलब अननेसेसरी एप्लियंसेज को यूज होने से एनर्जी क्या होती है, बर्बाद होती है। इंग्लिश में जिम सॉ, देखिए यहाँ से इंग्लिश में लिख लेंगे, आप अपने नोट्स में इंग्लिश में लिख लेंगे, जिम सॉ हिज मदर यूजिंग एन इलेक्ट्रिक मिक्सर। देखिए जिम देखता है कि उसकी माँ इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज करती है। जिम सॉ हिज मदर यूजिंग एन इलेक्ट्रिक मिक्सर, मॉडर्न एप्लियंसेज इंक्रीजेज इलेक्ट्रिक कंजप्शन, लीडिंग मोर कोल बर्निंग, एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। देखिए ये हो गया 4 नंबर का। 5 नंबर देखिए, डू यू थिंक जिम इज अ रियल इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय, गिव योर ओपिनियन। डू यू थिंक जिम इज अ रियल इकोलॉजी फ्रेंड बॉय, गिव योर ओपिनियन। नहीं, जिम पूरी तरह से इकोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। वो दूसरों को ज़रूर सिखाता है, लेकिन उसकी अपनी आदत गलत है। कंपोस्ट से नफरत करता है, जो इकोलॉजी की सबसे अच्छा तरीका है। मोटर बाइक और स्नोबॉल घंटों चलाता है, प्रदूषण करता है। मिस ग्रीन के घर से शॉर्टकट से एक नया पेड़ मार दिया। रोज़ दो घंटे सप्ताह में 7 दिन, मतलब रोज़ सप्ताह में 7 दिन 2 घंटे टीवी देखता है, बिजली बर्बाद करता है। मिस ग्रीन को अखबार देने का वादा तोड़ दिया, पर जिम में पोटेंशियल है, वो जानता है कि क्या सही है, उसमें जागरूकता है। देखिए अगर वो पहले खुद सुधार ले तो वो एक सच्चा इकोलॉजी हीरो बन सकता है। देखिए इंग्लिश, जिम इज़ नॉट अ ट्रू इकोलॉजी फ्रेंड। देखिए इंग्लिश में इसका जवाब देंगे, जिम इज़ नॉट अ ट्रू इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय, ही प्रीचेज बट डज नॉट प्रैक्टिस, however he has the awareness and potential to become a real ecology hero। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what happened to the tree referred to by मिस्टर जॉनसन। मिस्टर जॉनसन ने जिम को दिखाया कि उस जगह कोई पेड़ या
घास नहीं था। इसका कारण यह था कि रोज जिम मिस ग्रीन के घर से शॉर्टकट लेने के लिए वहां से गुजरता था। वहां एक छोटा पेड़ उगना शुरू हुआ था, पर जिम रोज उसे कूदने की कोशिश करता उससे मार दिया। यह जिम की इकोलॉजी विरोधी हरकत थी, एंटी इकोलॉजी एक्शन का एक और परिणाम था। इंग्लिश a small spelling had started growing where Jim took his daily shortcut from the Miss Green house. Jim killed it by jumping over it every day. Miss Jones used this as the evidence that Jim does not practice ecology himself. देखिए ये इंग्लिश में लिख देंगे। देखिए उसके बाद is 7 number question, is James aware of all aspect? Is Jim aware of all aspect? Does he always practice ecology measures? जिम इकोलॉजी के बारे में जानकारी जरूर रखता है। वो जानता है कि बत्तियां नहीं जलाना चाहिए, रिसाइकिल करनी चाहिए, कम बिजली इस्तेमाल करनी चाहिए, पैदल चलना चाहिए। वो खुद इन्हें नहीं मानता, कंपोस्ट से नफरत करता है, मोटर बाइक चलाता है, बिजली बर्बाद करता है, पेड़ मारा, वादा तोड़ा। तो जिम अवेयर जरूर है पर प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करता है। यही कहानी का मुख्य व्यंग है, मेन आयरनी है। इंग्लिश में इसका आंसर ऐसे होगा, जिम इज अवेयर ऑफ इकोलॉजी प्रिंसिपल बट डज नॉट प्रैक्टिस देम। ही नोज व्हाट्स राइट्स बट टू फॉलो इट हिमसेल्फ, मेकिंग हिम अ हाइपोक्राइट येट अ पोटेंशियल फ्यूचर हीरो। देखिए ये दे सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, what does do James have as the hero in this story? देखिए what potential does Jim has as the hero in this story? जिम इस कहानी का हीरो इसलिए है क्योंकि वह एक अकेला ही है जो इकोलॉजी के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहता है बिना किसी रिवार्ड के, अपने पेपर रूट के साथ। उसकी नॉलेज अच्छी है और नियत भी सही है। जिम यह पोटेंशियल है। वो इकोलॉजी के नियम जानता है, वो लोगों से मिलकर बातें करता है, वो छोटे बजट में बड़ा काम करना चाहता है। अगर वो पहले खुद सुधार ले, टीवी कम देखे, मोटर बाइक कम चलाए, कंपोज ठीक से बनाए, तो वो एक सच्चा इकोलॉजी हीरो बन सकता है। कहानी यह संदेश देती है कि पहले खुद बदलो फिर दुनिया बदलेगी। इंग्लिश में इसका आंसर इस तरह से होगा, जिम हैज़ द पोटेंशियल टू बी अ ट्रू इकोलॉजी हीरो। ही हैज़ द नॉलेज, intention and drive to spread awareness. He just need to practice what he preaches first. देखिए ग्रामर, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे में रूल। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है। देखिए डूअरर होता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। फॉर्मूला ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखिए इम्पोर्टेंट रूल क्या है, वर्ब हमेशा, देखिए एक रूल में वर्ब हमेशा वर्ब 3 फॉर्म में होता है। वर्ब हमेशा वर्ब 3 फॉर्म में। इम्पोर्टेंट रूल एक्टिव से पैसिव बनाने का इम्पोर्टेंट रूल ये है, याद रखिएगा इस चीज़ को कि वर्ब हमेशा वर्ब 3 फॉर्म में होता है पैसिव रूल में। दूसरा, इनडिफिनिट सब्जेक्ट, एवरीबॉडी, समवन, पीपल पैसिव में देते हो जाते हैं। रूल 3, टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब बदल जाता है। इज, एम, आर, प्रेजेंट, वाज, वेयर, पास्ट, हैज़ बीन, हैव बीन। परफेक्ट रूल 4 में बाय प्रीपोजिशन एजेंट के पहले यूज होता है। देखिए उसके बाद देखिए एक्टिव वॉइस
एक्टिव वॉइस में द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द गेम। देखिए एक्टिव वॉइस में द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द गेम तो होगा पैसिव वॉइस होगा द गेम इज बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रेन। दूसरा में द टीचर टेल्स द स्टोरी तो इसका होगा द स्टोरी इज टोल्ड बाय द टीचर। देखिए तीसरा द मिनिस्टर इज डिलीवरिंग द स्पीच इसका होगा पैसिव वॉइस द स्पीच इज बीइंग डिलीवर्ड बाय मिनिस्टर। चौथा द पुलिसमैन कैचेज थीप्स तो होगा इसका आंसर होगा थीप्स आर कॉट बाय द पुलिसमैन। देखिए चौथा पांचवा द ड्राइवर इज ड्राइविंग द कार इसमें होगा द कार इज बीइंग ड्रीवन बाय ड्राइवर। देखिए उसके बाद छठा द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द गिटार इसका पैसिव वॉइस होगा द गिटार इज बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रेन। सातवां द पोस्टमैन हैज़ डिलीवर्ड द लेटर सातवां द पोस्टमैन हैज़ डिलीवर्ड द लेटर पैसिव वॉइस होगा द लेटर हैव बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। देखिए आठवां द फादर स्कोल्डेड हिज सन मतलब इसका पैसिव वॉइस होगा हिज सन वाज स्कोल्ड बाय द फादर। देखिए 9 नंबर होगा द गार्डनर हैज वाटर्ड द फ्लावर्स इसका पैसिव वॉइस होगा द फ्लावर्स हैज बीन वाटर्ड बाय गार्डनर। देखिए 10वां द म्यूजिशियन आर प्लेइंग द बैंड द म्यूजिशियन आर प्लेइंग द बैंड इसका पैसिव वॉइस होगा द बैंड इज बीन प्लेड बाय द म्यूजिशियन। देखिए इसके बाद इसका करेक्ट स्पेलिंग देखिए वर्ड इकोलॉजी का ये स्पेलिंग होता है ECOLOGY। कंपोस्ट का ये होता है कंपोजिट। देखिए गार्बेज का ये होता है GARBAGE। उसके बाद स्टफ देखिए स्टफ का होता है STUFF। पॉल्यूशन का होता है POLLUTION। इनिंग का INNINGS होता है। देखिए मैच दी वर्ड कंपोस्ट का मतलब मैनोर खाद बनाना कंपोस्ट का मतलब खाद बनाना। गार्बेज देखिए फिल्थ गंदगी देखिए गंदगी। पॉल्यूशन एक्ट एज ऑफ पॉल्यूटिंग। देखिए प्रिंटेड टू फिंग टू एक्ट फॉल्सली नाटक करना। इकोलॉजी द साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स एंड इन्वायरमेंट पर्यावरण। देखिए ट्रांसलेशन क्या है श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। निश्चित रूप से लोगों को इकोलॉजी के लिए काम पर लगाना बहुत मुश्किल है। देखिए इसका अगला क्वेश्चन है ही somehow has the idea that I hate working with compost। देखिए उससे किसी तरह यह पता है कि मुझे कंपोस्ट के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है माई फीलिंग्स आर हर्ट बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन। मेरी भावनाएं आहत होती हैं लेकिन यह मुझे दोबारा कोशिश करने से नहीं रोकता है। देखिए चौथा नंबर सी डज नॉट हैव चेंज टू पे मी मतलब उसके पास मुझे पैसे देने के लिए छुट्टे नहीं हैं। देखिए उसके बाद आई गेट ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। मुझे मिस ग्रीन को इकोलॉजी के लिए कुछ करवाने की कोशिश मुझे मिस ग्रीन को इकोलॉजी के लिए कुछ करवाने की कोशिश करते करते थकान हो जाती है। देखिए उसके बाद नो बॉडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। नो बॉडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में कुछ करने के लिए कोई तैयार नहीं है। नो बॉडी लिसन टू मी मेरी बात कोई नहीं सुनता। आठवां नंबर इट्स वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट
यह इकोलॉजी वाला काम बहुत बोरिंग है, थकान वाला है। देखिए यहीं पर ये सारांश सब है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहीं पर आपका ये चैप्टर जो है, ये जो चैप्टर है इकोलॉजी वाला, ये समाप्त होता है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और व्हाट्सअप चैनल को भी। ये व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे हर यूट्यूब चैनल के यूट्यूब वीडियो के या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब ये व्हाट्सअप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा।